सीयूईटी 2025 का सबसे फेवरेट कोर्स जिसको हम बीए एलएलबी कहते हैं और साथ ही सबसे कंफ्यूजिंग कोर्स भी है, क्योंकि जैसे ही यूनिवर्सिटी लिस्ट आई और अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिखाया, आपको डिस्प्ले किया, तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग क्राइटेरिया थी। जबकि यूजीसी ने यह कहा था कि आप केवल जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ेंगे, लीगल को बाहर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने अलग अलग डोमेन्स को मेंशन किया और यहां तक कि लीगल को भी मेंशन कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी उन टॉप यूनिवर्सिटीज की जहां पर आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, यानी किसी भी कोर्स के साथ आप एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। वो पूरी लिस्ट यहां पर है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन सा आप सब्जेक्ट लेंगे कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पूरी वीडियो में उसी पर बात करेंगे, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आपकी सारी बीएलएलबी की समस्या का समाधान आपके इस एक वीडियो में है। तो शुरू करते हैं कहानी को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे फेवरेट है बच्चों की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बहुत क्लियर और कट कह दिया है कि अगर आप हमारे यहां से बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपको केवल एक लैंग्वेज लेना होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। साथ ही आप जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को ले सकते हैं और इसी दोनों के नंबर को कंसीडर करके आपको यहां पर बीएलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, जहां से अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी चाहिए। एक लैंग्वेज वो भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंग्लिश ही चाहिए हम, और दूसरा कोई लैंग्वेज मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान किया है, इन्होंने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लीगल स्टडी को मेंशन कर दिया। यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला और शॉकिंग सब्जेक्ट है जिसको आपने मेंशन कर दिया। इनके अलावा किसी ने मेंशन नहीं किया, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने लीगल को मेंशन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसमें सुधार करेंगे और इसको हटाया जाएगा, पर जब तक कोई अपडेट नहीं आती है तब तक हम लीगल को मान के चल रहे हैं यहां पर। जैसे ही कोई अपडेट आएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से, हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको सारी चीजें डिटेल में पता चलेंगी। दूसरे नंबर पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से अगर आप बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना, बीबीए एलएलबी भी होता है, इसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगी है। इन्होंने वही टेस्ट पेपर सेम वहां पर जैसे बीएलएलबी के लिए वही बीएलएलबी के लिए भी है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी इंग्लिश के साथ साथ लीगल स्टडी को आपको देना होगा। इन्होंने एक क्राइटेरिया यहां पर रखा है कि अगर आप जो है 12th में आपका कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए। तो आपके पास इतने परसेंट मार्क्स 12th में होंगे तभी आप यहां के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की, जहां से आप बीए एलएलबी अगर करना चाहते हैं तो आपको केवल जीएटी का पेपर देना होगा और बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए इनको। जीएटी के नंबर पे ही आपको यहां एडमिशन मिल जाएगा। आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 42% मार्क्स चाहिए, ओबीसी के लिए, और 40% मार्क्स चाहिए आपको एससी एससी कैंडिडेट के लिए। अगर गुरु घासीदास से आप बीकॉम एलएलबी करना चाहते हैं, बीकॉम एलएलबी भी होता है वहां पर, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो वहां के लिए भी आपको कोई बीकॉम का ऐसा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ जीएटी के नंबर को कंसीडर किया जाएगा। और सेम क्राइटेरिया 45% जनरल कैटेगरी के लिए, 42% ओबीसी कैटेगरी के लिए और 40% जो है एससी एसटी कैटेगरी के लिए 12th में मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय की। अगर वहां से आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, वो है इंग्लिश, और साथ ही साथ जीएटी लेना पड़ेगा। जीएटी और इंग्लिश के आधार पर आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। इन्होंने कहा है कि 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए आपका, किसमें, 12th में। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। गलतियां विश्वविद्यालय ने इतनी की हैं कि जिसने बीएलएलबी को एकदम बच्चों को परेशान करके रख दिया है। अगर हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी की बात करेंगे, अगर यहां से आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश में से कोई, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन यहां लिखा है, यहां इन्होंने लिख दिया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम डोमेन कैटेगरी। डोमेन कैटेगरी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अलग कैटेगरी होता है। लेकिन इन्होंने यहां गलती की है, मेंशन किया, इस पे ध्यान नहीं देना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी और एक लैंग्वेज, वो भी कौन सा लैंग्वेज, तो हिंदी या इंग्लिश में से आप मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप जो है 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं असम यूनिवर्सिटी सिलचर की, जहां से आप इंटीग्रेटेड बीएलएलबी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। यहां पर आपको इंग्लिश एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, जीएटी एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश है, हिंदी नहीं ले सकते। साथ ही साथ एनी 2 डोमेन, कोई डोमेन ले सकते हैं। कौन कौन से डोमेन में से, पॉलिटिकल साइंस,
इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और सोशोलॉजी, इनमें से कोई एक डोमेन ले लीजिए, 2 डोमेन ले लीजिए और यहां पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, ये सारी क्राइटेरिया है। उसके बाद हम पहुंचते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में, BBAU के नाम से इसको जानते हैं। यहां से अगर आप BA LLB करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज लेना होगा, बस कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज की लिस्ट है उसमें से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, उसी नंबर के हिसाब से आपको BBAU में एडमिशन मिल जाएगा। जब हम पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इन्होंने भी तो एकदम पूरा उलझा करके रख दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, वहां से अगर आप BA LLB करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, GAT लेना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये कंपलसरी है। इसके अलावा इन्होंने एक डोमेन की भी मांग की है, कोई एक डोमेन ले लीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, ये पूरा डोमेन इन्होंने रख दिया। इसमें से कोई एक डोमेन आप ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ये सब कुछ भी कोई एक डोमेन ले लीजिए। तो ये पूरा BA LLB की यूनिवर्सिटी थी, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर BA LLB होता है। अब मैं बात करूंगा कि आप मुझे बता दीजिए सर कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें जिससे हम मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर पाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज ले लेना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं तो बहुत बेहतर है, आप हर यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट हो जाएंगे। हिंदी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी आपसे छूट जाएंगी, पर अगर इंग्लिश लेते हैं तो आप मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक आपको GAT लेना पड़ेगा, एकदम कंपलसरी है। और डोमेन की जब हम बात करते हैं मेरे लाल, तो डोमेन के लिए मेरे भाई आपको क्या लेना पड़ेगा, आप देखिए, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने साइंस डोमेन को रखा है, बाकी और किसी ने साइंस डोमेन को रखा नहीं, मेंशन नहीं किया। आप जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन 4 डोमेन में से कोई एक डोमेन या कोई 2 डोमेन ले लीजिए, जिससे आप आसानी से BA LLB में सारी यूनिवर्सिटी पे जो है आपका राज होगा और आपके नंबर से किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका BA LLB में एडमिशन हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा एक प्रोफार्मा हमने तैयार करके आपको दे दिया, आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी बचती है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, अब जो यहां पे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको हमारे योद्धा बैच में मिल जाएगा। योद्धा बैच जो अभी हमारा लॉन्च हुआ है, अगर आप नहीं जानते उसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, आप चैनल पर वीडियोस देख लीजिएगा। योद्धा बैच आपको ऐसा एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देता है जिससे आप सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BA LLB, BBA LLB, BCom LLB के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा, केवल एक बैच से आप हर यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप BA के लिए भी वहां से टारगेट कर पाएंगे कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो देर मत करिए मेरे लाल, योद्धा बैच जल्दी से ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, योद्धा बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कैसे ज्वाइन करें, क्या करें, तो नीचे नंबर चल रहा होगा, उन दोनों नंबर पे आप फोन मैसेज कर लीजिएगा, आपको आसानी से सारी चीजें पता चल पाएंगी। हम बात कर रहे थे एक और यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज। यहां से अगर आप BA LLB करना चाहते हैं तो आपको एक GAT लेना पड़ेगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज लेना पड़ेगा, एनी वन फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। अब यहां देखिए इन्होंने GAT लिख दिया बीच में, ये गलत है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक डोमेन लेना पड़ेगा। वही इलाहाबाद वाला सिस्टम है, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और साथ में कोई एक डोमेन लेना पड़ेगा। तो वही इलाहाबाद ने इतने सारे डोमेन दिए आपको, यहां पर सिर्फ ह्यूमैनिटीज के डोमेन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BA LLB कर सकते हैं, जिसका सपना आप देख रहे हैं। मैं यही आपको कहूंगा कि आप जितना जल्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं कर लिए, जितनी जल्दी अपनी तैयारी को और चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं, अपने ताकत के दम पर अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मन पसंदीदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। वो यही मौका है आपके पास। अगर अब चूके तो फिर मुश्किल हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, सीटें बहुत कम है। तो मेरे भाई आपको डरने की जरूरत है। अगर आपके अंदर डर नहीं आ रहा है तो यकीन मानिए कि आप जो है जीतने के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो डरिए और उस डर को तोड़ने के लिए मेहनत करिए, जीतोड़ मेहनत करिए। हम आपके साथ हैं, अपने योद्धा बैच के साथ आपके साथ बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी योद्धा बैच में आइए। कौन कौन योद्धा बैच में आ रहा है ये भी बताएं हमको, और कौन कौन किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BA LLB, BCom LLB और BBA LLB करना चाहता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि BA LLB के लिए इससे कारगर वीडियो आपके लिए नहीं हो सकता। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।